आई एम रविंद्र सिंह शाही और मैं आप सबका वेलकम करता हूं माय चैनल जिसका नाम है माय गुरुजी क्लासेस में। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एरिड सॉइल और लैटरिएट सॉइल, इन दोनों सॉइल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये किस तरह से फॉर्म होती हैं, कहां कहां पे इंडिया में पाई जाती हैं और इसमें कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इनका जो इसके अंदर जो अलग अलग किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं, इनके अंदर जो कंटेंट है वो किस किस्म का है, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। एरिड सॉइल और लैटरिएट सॉइल, इन दोनों के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर फिर भी जो मेन डिफरेंस है वो है इनकी फॉर्मेशन के अंदर। अगर आप इनकी फॉर्मेशन को समझ गए तो समझ लीजिए आपको ये कभी भी जिंदगी में भूलेंगी नहीं। जहां तक एरिड सॉइल का सवाल है, ये बनती है अगर हाई टेम्परेचर हो, अगर टेम्परेचर हाई है और साथ में क्या है, देयर इज लो रेनफॉल। अब देखो मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी साथ में समझाऊंगा और दोनों की फॉर्मेशन भी। यहाँ पे हाई टेम्परेचर था, लैटरिएट सॉइल के अंदर भी यही होता है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है बट देयर इज हाई रेनफॉल आल्सो। अब आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत ही कम फर्क आ गया, एक जगह पे तापमान बहुत ज्यादा और एक जगह पे क्या है कि बारिश कम है मगर यहाँ बारिश ज्यादा, दोनों में क्या है हाई टेम्परेचर है। अब होता क्या है, ये बनती कैसे है? देखो जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो और बारिश कम होती हो, ऐसी कौन सी जगह है इंडिया में जहाँ पे बारिश बहुत होती है या बारिश होती नहीं है? सोचो, और वहां गर्मी बहुत पड़ती हो। अब हम इसके बारे में सोचेंगे, हाई टेम्परेचर, गर्मी ज्यादा, बारिश कम, कौन सा है? रेगिस्तान का इलाका, जहां पर ये जो है मोस्टली इट इज फाउंड इन राजस्थान। ये देखो, क्यों? क्योंकि राजस्थान में क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बारिश बिल्कुल भी होती नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, बारिश भी ज्यादा पाई जाती है, तो ये कौन सी जगह होगी? ये होगी कोस्टल एरियाज। अब जो कोस्टल एरियाज है, क्या इंडिया के सारे कोस्टल एरियाज में ये पाई जाती है? नहीं, सारों में नहीं पाई जाती। ये जो सॉइल है, अगर हम ये देखें, अपनी जो मलाबार कोस्ट है यानी कि जो केरला का इलाका है, अगर हम उसको देखें तो ये उस इलाके में पाई जाती है, गोवा एंड केरला के इलाके में। इस जगह पे ये पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है और यहाँ पे हिल होने के कारण क्या है कि समुद्र किनारा होने के कारण बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। साथ में ये पाई जाती है मेघालय में, साथ में पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ये बात याद रखिएगा that it is found in Rajasthan and this soil is found in Malabar coast। एक ये है, दूसरा मेघालय, MEGHALAY, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम, इस जगह पर ये सॉइल पाई जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इसकी फॉर्मेशन समझ ली। फॉर्मेशन समझने के बाद अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस सॉइल की फीचर कैसे होते हैं। इसके कोई फीचर्स तो होंगे, देखने में कोई फर्क तो पड़ेगा। देखो बेटा, जब यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, मैं लिख दिया HT मींस हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, LR लिख दिया। अगर ये चीज, दोनों चीजें यहाँ पर होती हैं तो क्या होता है, गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण जो मिट्टी है वो या फिर जो पत्थर है, इतनी गर्मी पड़ती है, स्कॉचिंग हीट होती है कि वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और वहां पे क्या पाई जाती है? मोस्टली वहां पर सैंड पाई जाती है। सैंड के साथ साथ क्या पाया जाता है? कंकर। कंकर क्या होते हैं? छोटे छोटे पेबल्स, जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, हमको यहाँ मिलेंगे पेबल्स। जो ये पेबल्स होंगे, जमीन के अंदर यही होता है। क्या रेत के अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है? नहीं होती है। आप बोलोगे सर इसको समझा दीजिए एक बार। ठीक है, रेत लो, घर मकान बनाते हैं, रेत आती है, रेत के ऊपर पानी डालो एक बाल्टी, क्या होगा? पानी रेत के अंदर चला जाएगा और फिर वो जमीन के अंदर से निकल के बाहर आ जाएगा। सेम बात यहाँ पर भी होती है कि दैट जो एरिड सॉइल है, इट कैनॉट होल्ड वाटर। ये पानी को अपने पास होल्ड नहीं कर पाती, तो पानी क्या करता है? वाटर, कोई भी पानी, यहाँ पानी कहां से आएगा? रेन से आएगा, क्योंकि बारिश तो कम हो रही है। अब जो पानी यहाँ पे आएगा, वाटर परकोलेट्स, ठीक है, परकोलेट का मतलब क्या होता है कि सोख लेना, अंदर चले जाना। जब वो अंदर ही चला जाएगा और अंदर ही जाता जाएगा तो वहां पे ऊपर जमीन के ऊपर पानी रहेगा नहीं,
जब पानी नहीं रहेगा तो वहां पर कोई चीज उगाई नहीं जाएगी। मगर क्या रेगिस्तान में खेती कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम ये देखें, खेती बाड़ी जो है करनी हो तो हम किसी भी किस्म की सॉइल के ऊपर कर सकते हैं, वेदर इट इज एरिड सॉइल, कोई भी किस्म की सॉइल हो हम उस पर खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर कोई क्रॉप होती है? यस, यहाँ पर एक क्रॉप होती है जिसको बोलते हैं ग्राउंडनट, क्योंकि रेत के अंदर मूंगफली उगाई जा सकती है और हम इसको सूटेबल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर हम इसके अंदर कोई दूसरी चीजें मिक्स करके, दूसरी मिट्टी मिला के इसको सूटेबल कर दें या कंडीशन ऐसी तैयार कर दें, पर वहां पे हम किसी भी किस्म की क्रॉप को उगा सकते हैं। नाउ कम्स लैटरिएट सॉइल। अब इसका तो पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, गर्मी बहुत पड़ती है और क्या है, बारिश कम होती है। अगर ऐसा होता हो तो क्या होगा, मिट्टी फट जाएगी, छोटे छोटे टुकड़े में बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर है और हाई रेनफॉल है। बारिश बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। आपने देखा होगा आजकल बरसातों का मौसम चल रहा है या फिर बारिश के मौसम के अंदर, इन रेनी सीजन व्हाट हैपेंस दैट रेन होती है, उसके इमीडिएटली बाद सूरज निकल के आता है। एट दैट टाइम मूविंग इन द सन और इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज स्कॉचिंग हीट, वो हमारे शरीर के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करती है। कौन? सूरज की किरणें, और उसकी वजह से हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से हम लोग पसीना पसीना हो जाते हैं। अब ऐसी ही कंडीशन अगर जहां पे बार बार होती हो, रोज होती हो, दिन में 4-5 बार होती हो, वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वहां मिट्टी का क्या हाल होगा? मिट्टी का कंडीशन ये होगी कि बारिश तो हो रही है, गीली तो है, मगर उमस है। तो वहां पर भी क्या होगा कि जो सॉइल होगी वो एक ऐसी मिट्टी बन जाएगी कि बार बार सूखेगी, बार बार छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होगी, मगर ज्यादा बारिश होने के कारण वो ऊपर से बहती चली जाएगी और नीचे की मिट्टी बार बार ऊपर आएगी। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर वो क्या होती है, ऐसी मिट्टी जो होती है थोड़ी स्टिकी हो जाती है और उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है जमीन की ज्यादा अंदर ना जाके ऊपर ऊपर रहता है और वो साथ में बहता मिट्टी को, टॉप सॉइल को भाग के ले जाता है। यहाँ पर कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? ऐसी जो जगह होती हैं, यहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। आप बोलोगे सर व्हाट इज प्लांटेशन क्रॉप्स? प्लांटेशन क्रॉप्स और द क्रॉप्स जहां पर हम प्लांट्स को लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा अमरूद के बाग, हमने देखा होगा अमरूद क्या होता है, गावा के बाग हमने देखे हैं, ठीक है। वैसे हम देखते हैं चीकू के बाग, वैसे हम देखते हैं संतरे के बाग, वैसे हम देखते हैं आम के बाग। अब इन सब बागों में क्या होता है, इन सब प्लांटेशन, ये प्लांटेशन है जहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं। अब होता क्या है, मिट्टी तो बार बार बह रही है, बारिश भी हो रही है, मगर हुआ क्या कि जो इसकी प्लांट्स हैं शुरू में जब छोटे होंगे तब इनकी केयर करनी पड़ती है, उसके बाद हमको केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी रूट्स क्या हैं, जमीन के अंदर डीपली पेनिट्रेट कर जाती हैं। उसके बाद इन प्लांट्स की केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही सर्वाइव करते हैं और जमीन के अंदर से मिनरल्स एंड वाटर अपने आप लेते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लांटेशन क्रॉप को ग्रो किया जाता है। Now students, we have another kind of soil which is called forest soil. This soil is also known as mountain soil. अब आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी कभी हम माउंटेन सॉइल के बारे में, नाउ फॉरेस्ट सॉइल इज नोन एज मैकेनिकल सॉइल, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या है कि जब भी कभी इसको याद करना है, जब भी फॉरेस्ट सॉइल की बात हो, आपने हमेशा ये सोचना है कि इसका हम क्या बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमको ये पता चलेगा इसका एक और नाम है माउंटेन सॉइल, तो आप लोग इसके बारे में पूरी बातें समझ जाओगे। होता क्या है कि अगर ये फॉरेस्ट सॉइल है, इसको हम माउंटेन सॉइल बोलते हैं, तो ये कहाँ पाई जाएगी, इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा ये कहाँ से पाई जाएगी। इट विल बी फाउंड ऑन माउंटेन्स, यानी कि ये पहाड़ों के ऊपर पाई जाएगी। और अगर पहाड़ों पे पाई जाएगी तो इंडिया में पहाड़ कहाँ मिलते हैं, इंडिया में पहाड़ मिलते हैं अगर हम ऐसे देखें, ठीक है, तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी दैट इट इज फाउंड वेयर, इट इज फाउंड इन हिमालयाज, ठीक है। माउंटेन्स कहाँ पर है, माउंटेन रेंज इंडिया की कौन सी है, हिमालयाज की है। तो ये जम्मू कश्मीर की बेल्ट, ठीक है, एक तो ये आगे J&K की, फिर आ गया हिमाचल का, उत्तराखंड आ गया, आपका यूपी का हिस्सा थोड़ा सा आ गया, आपका यहाँ पर क्या आ गया, मेघालय आ गया, आपका असम आ गया, आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया। ये सारी की सारी जगहें, यहाँ नेपाल भी आता है, मगर नेपाल इंडिया के बाहर होने के कारण हम इसे कंसिडर नहीं कर रहे, बट यू कैन क्या बोलते हैं इसको, लोकेटेड ऑन मैप कि नेपाल में भी ये मिट्टी पाई जाती है, इवन तिब्बत में भी पाई जाती है।
फॉर अ सॉइल। तो आप लोग ये चीज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग ये स्टेट्स को आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। और मैप जब भी कभी ऐसी चीज दिखाई जाती है, व्हेनेवर यू स्टडीइंग ज्योग्राफी यू हैव टू कीप अ स्टेंसिल अलोंग विद यू, कि जिससे कि मैप बना के या फिर मैप की कोई अपने पास बुक रख लीजिए और उसको मैप को बार बार देखा कीजिए। जो चीज यहाँ बताई जा रही है अगर वहां पे आप देखेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और साथ में मैप वर्क साथ साथ होता चला जाएगा। अब ये एक बात क्लियर होगी कहाँ पाई जाती है, हिल एरियाज पे पाई जाती है। अब इसके ऊपर एक चीज होती है फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन होती है मैकेनिकल वेदरिंग के कारण। आप बोलोगे सर मैकेनिकल तो ये एक साइंस का कॉन्सेप्ट आ गया, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग, वेदरिंग तो ठीक है ज्योग्राफी का है कि मौसम के का इसको मार पड़ती है। अब कैसे मौसम का इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर बारिश होती है, पहाड़ों के ऊपर क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है। जब बारिश ज्यादा होगी तो टॉप सॉइल जो है ऊपर से बह के नीचे आ जाएगी, ऊपर से बह के नीचे आ जाएगी, ऊपर से बह के नीचे आ जाएगी। जब नीचे आ जाएगी तो क्या होगा कि जितनी भी यहाँ पर पेड़, जो जितने भी जंगल होंगे उनके पेड़ों से जो पत्ते छट किए होंगे या गिर गए होंगे, सूखने के बाद वो जब वहां पर क्या बन गए होंगे, फर्टाइल, उस मिट्टी को उसने फर्टाइल किया होगा और वो खाद का रूप उन्होंने ले लिया होगा, मैन्यूर में कन्वर्ट हो गए होंगे, तब बारिश होने के कारण वो कहाँ पे आ जाएंगे, वैली के अंदर आ जाएंगे। दो पहाड़ों के बीच की जगह क्या बोला जाता है, वैली। वो नीचे आ जाएंगे, नीचे इकट्ठा होने के कारण ये जो मिट्टी है यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्टाइल पाई जाएगी। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो माउंटेन की जो फुट्स होते हैं वैलीज के अंदर खेती बाड़ी करने के लिए मिट्टी जो होती है, सॉइल होती है, ज्यादा सुटेबल होती है कंपैरेटिवली ऑन द हिल्स। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हिल्स के ऊपर जो सॉइल मिलती है इट इज लेस फर्टाइल देन द सॉइल व्हिच इज फाउंड इन वैलीज। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो माउंटेन्स के ऊपर किस किस्म की चीजों को हम ग्रो कर सकते हैं, तो इसके ऊपर ग्रो करने के लिए जितना भी देखा जाता है, जो माउंटेन्स के ऊपर जो चीजें हम ग्रो करते हैं, क्योंकि ये जगह स्लोप होने के कारण क्या है, ये पोर्स होती है, खुरदरी होती है, हमें यहाँ पर जो क्रॉप्स के लिए बेड तैयार करने पड़ते हैं, फील्ड्स तैयार करनी पड़ती हैं, जो कि क्या होती हैं, सीढ़ी नुमा होती है, लेटर बेड्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर उन बेड्स को तैयार करते हैं और ये देखना पड़ता है कि वो जो स्लोप्स के ऊपर जो बेड बनते हैं उसके ऊपर हम कौन सी फसल उगाएं। दिस विल डिपेंड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। एंड मोस्टली हिली एरियाज में हम लोग जो है कभी कभी चावल उगाते हैं, कभी गेहूं उगाते हैं, मगर वो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। और हिल्स के ऊपर आपको फ्रूट्स अलग अलग किस्म के मिलेंगे, मगर वो देखा जाएगा आल्टीट्यूड को देखा जाएगा कि कितनी हाइट पर वो हिल है, और हाइट की वजह से वहां पर जो प्लांटेशन है, जो क्रॉप्स हैं वो वेरी करेंगी। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी ये तीनों सॉइल्स खत्म होती हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।